Hi everyone to all the RBI Grade B aspirants for the year 2024. So guys हमें RBI Grade B क्लियर करना है और RBI Grade B क्लियर करने के लिए in my opinion three things which are very important for every serious aspirant. बहुत बार बताया है आप लोगों को. First one is understanding of syllabus. Second is PYQs. इस दोनों पे हमने बहुत सारे वीडियोस अपने YouTube चैनल पे बनाए एंड द थर्ड वन इज अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू कट ऑफ्स, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं. सो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ लर्निंग्स निकाल के लाया हूं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स. 2018 से 2023 लिखा है यहां पे, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस इवन फ्रॉम पास्ट ऑफ 2018 ताकि हमें एक बहुत फुल क्लैरिटी वाली पिक्चर मिल जाए. तो आपको कुछ नहीं करना है, just be with me for the next 5 to 7 minutes. सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी and then take everything I'm telling you into your subconscious mind and start implementing it. You will see the result. You will be able to save hundreds of your hours. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहली लर्निंग देखिए, I want to tell you कि 2019 में last time the cutoffs were very high. At that time the cutoffs were 122. ये आप देख सकते हैं, ठीक है. ये आपकी कट ऑफ्स 2019 में 122 थी. ओवरऑल की बात कर रहा हूं. उसके बाद अगर आप देखेंगे 2021, 2022, 2023 द कट ऑफ्स हैव ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली और अभी ये 50-60 की रेंज में रह रही हैं. नाउ इट्स वेरी क्लियर दैट द पेपर इज गोइंग टू बी टफ. तो इसमें अब कुछ वो नहीं है कि आसान आएगा मुश्किल आएगा. ट्रेंड बहुत क्लियरली विजिबल है दैट पेपर इज गोइंग टू बी टफ. और फेज वन दो क्वालिफाइंग, दो इट इज स्टिल क्वालिफाइंग, बट आई थिंक द इंपॉर्टेंस ऑफ फेज वन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर नाउ बिकॉज पेपर इतना टफ आ रहा है कि अगर आप उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे, क्वांट रीजनिंग को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे, करंट अफेयर्स को फेज वन के पैटर्न के अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ेंगे, देन यू आर आउट ऑफ द रेस. और जब पेपर टफ आ रहा है, अगर आप देखिए 2023 में आउट ऑफ 200 द कट ऑफ्स आर 54 व्हिच इज लाइक मेयर 27%. जब पेपर टफ आ रहा है तो नॉलेज से सिर्फ काम नहीं चलने वाला. मेरे हिसाब से जो एक चीज विच इज लैकिंग इन मोस्ट ऑफ द पीपल इज EQ, इमोशनल क्वेश्चन. सो आपको EQ पे काम करना है और ज्यादा. IQ तो जो है वो है, आप उस पे काम करते भी हैं, बट EQ को बढ़ाना है. एंड व्हाट डू आई मीन बाय EQ हियर? व्हाट डू आई मीन इज बेसिकली इट इज अबाउट EQ व्हेन यू एक्चुअली हैव टू सेलेक्ट क्वेश्चंस. EQ ही आपको एंजाइटी मैनेज करना सिखाएगा, EQ ही आपको टाइम मैनेज करना सिखाएगा. तो ये सारी चीजें, नॉलेज एक तरफ है, आपका EQ एक तरफ है. अल्टीमेटली नॉलेज लेंगे आप हजारों घंटे पढ़कर, 200, 300, 400 जितने भी घंटे पढ़ेंगे, बट इन द EQ पार्ट आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने में हेल्प होगा उस 2 घंटे में. तो इस पे आपने जरूर काम करना है. इस पे कोई काम नहीं करता है, हम पढ़ने पे ध्यान देते हैं और इस पे काम कीजिए. और इस पे काम करने का बेस्ट तरीका अगर मैं आपको बताऊं ना, I think that is about giving lot of sectional test, lot of mock test. जैसे खाना खाते हैं वैसे ही आदत हमें पड़ जानी चाहिए टेस्ट देने की, पेपर देने की, मॉक देने की, so that when we are sitting in that actual exam हमें थोड़ा तो अलग लगेगा, बट इतना अलग नहीं लगना चाहिए कि हमें लगे आज तो हम गए. बस वो एक फीलिंग लानी है कि आज मैं कर लूंगा, everything would be all right, all is well. नेक्स्ट चीज जो हमने देखनी है, एक कट ऑफ्स का बहुत अच्छा ट्रेंड निकल के आता है. सो कट ऑफ्स कुछ रैंडमली नहीं दी जा रही हैं. आप देखिए यहाँ पे जो ओवरऑल कट ऑफ है आपकी, उसके बाद अगर हम सेक्शनल कट ऑफ देखें, यहां पे GA का कट ऑफ 16 है, टोटल मार्क्स 80 है, तो ये बेसिकली 20% ऑफ 18 इज 16. इसका 20% आउट ऑफ 30 इज 6. इसका 20% आउट ऑफ 30 इज अगेन 6 और इसका 20% आउट ऑफ 60 इज अगेन 12. तो जो मिनिमम कट ऑफ्स है 2021 में वो 20% थी. उसके बाद आउट ऑफ टोटल मार्क्स जो ये मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ्स हैं, दे वर 15%. ये सारी 15% है. अगर आप देखेंगे 15% ऑफ 30 इज 4.5, 15% ऑफ 60 इज 9, 15% ऑफ 30 इज 4.5. तो ये एक पैटर्न है और इस साल भी ये 4.5, 4.5, 9 और 12 थी, मतलब 15% गई हैं सारी की सारी. तो ये बहुत ही एक क्लियर विजिबल पैटर्न निकल के आया है. और आप ये मत एज्यूम कीजिए कि अगले साल कट ऑफ 3 चली जाएगी या 2 चली जाएगी, उसमें 6 चली जाएगी. नहीं, कट ऑफ फ्लैट रहेंगी, या तो 15% रहेंगी या 20% या 10%. और अगर 10% रहती है तो ये 4.5 का 3 हो जाएगा, ये 9 का 6 हो जाएगा, बट दैट इज वेरी लो. सो इट विल रियली टेक अ टफ पेपर फॉर कट ऑफ्स टू गो टू 10%. नहीं तो आई थिंक 15-20 इसी रेंज में रहने वाली है. और ये नंबर्स भी आपको पता है, अब ये 4 नहीं होगा,
ये 4.5 ही रहेगा या 3 आएगा, या फिर ये 20% हो गया तो 6 हो जाए। तो ये एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है, आप इसको समझिएगा, इससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि रैंडम नहीं है, कट ऑफ्स के पीछे बहुत सारा पैटर्न है। तो ये फेज 1 की बात होगी मोटी मोटी, ज्यादा नहीं रायता फैलाऊंगा इसमें। नाउ लेट्स कम ऑन टू फेज 2। एक्चुअली फेज 2 में अगर पहली चीज अगर आप देखिए ना, मोस्टली पीपल कम टू मी एंड से दैट फेज 2 पेपर इज रियली टफ। अब टफ क्यों है भाई? अगर आप ओवरऑल कट ऑफ्स देखें, लास्ट 2 इयर्स की बात कर लें, दिस इज आउट ऑफ 375, फेज 2 300 मार्क्स का है, इंटरव्यू 75 मार्क्स का है, 252 234, ये बनता है अराउंड 63%, ये तो ग्रेटर देन 65% है। तो यार ओवरऑल कट ऑफ इज 65%, 67%, 64%, विच इज रियली हाई, कम नहीं है। और अगर ये हाई है, इसका रीजन ये नहीं है कि पेपर टफ है, इनफैक्ट इट मींस पेपर इज इजी, बिकॉज इफ यू रियलाइज द कट ऑफ्स इन यूपीएससी, आईआईटी, जेई, नीट, they are hardly like 45%, 50%. And why the cutoffs are so low in these papers, UPSC, IIT, NEET, JEE? Because these papers are actually tough. यहाँ पे कट ऑफ इसलिए ज्यादा जा रही है बिकॉज पेपर्स इजी नहीं बोलूंगा, बट दे आर डूएबल, दे आर ऑन द बेसिक लेवल। अगर कोई अच्छे से पढ़ के गया तो वो मार्क्स का तूफान ला देगा, दैट इज फॉर श्योर। और इसीलिए लोग ज्यादा मार्क्स यहाँ पे स्कोर करते हैं। एग्जाम कॉम्पिटेटिव है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जाम बीइंग कॉम्पिटेटिव एंड एग्जाम बीइंग टफ। टफ नहीं है। तो जो हम सोचते हैं कि इसमें इकोनॉमिक्स आएगा, फाइनेंस आएगा, पता नहीं क्या टफ हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। अगर टफ लग रहा है तो आपने पढ़ाई नहीं की है। डोंट ब्लेम द पेपर, द कल्प्रिट लाइज इन यू, इसको हमेशा याद रखना। नेक्स्ट बात करें तो यहां पे एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। अगर आप ये वाला कट ऑफ देखेंगे, दिस इज फॉर द इंटरव्यू कॉल 171, 187, and this is the final cutoff 234, 252 in the year 2021 and 2022। 2 साल की बात करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न आपको हर साल दिखेगा। अब यहां पे जो डिफरेंस है दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 60, ग्रेटर देन 60। तो काफी लोग बोलते हैं सर आई परफॉर्म वेल, आई जस्ट मिस द इंटरव्यू कॉल लेटर बाय 2 मार्क्स, कि मेरे 169 आए, नहीं तो मेरे 171 आ जाते तो मुझे इंटरव्यू कॉल आ जाता। भैया ठीक है, मेरा पेपर गिर गया था। इंटरव्यू कॉल अगर आपको आ जाता तो आप क्या उखाड़ लेते? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच फ्रॉम 170 टू 234। आपको चाहिए होंगे 65 मार्क्स अप्रॉक्स आउट ऑफ 75, व्हिच इज रियली टफ। तो ऊपर वाले कट ऑफ को मत देखिए कि इंटरव्यू कॉल के लिए कितना कट ऑफ जा रहा है, बिकॉज योर अल्टीमेट टारगेट इज टू गेट दिस फाइनल कट ऑफ। एंड अगर आप उस इंटरव्यू कट ऑफ को जस्ट क्लियर कर रहे हैं, देन योर होल चांसेस ऑफ सिलेक्शन एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। कुछ लोग ले लेंगे 65, 70, कहीं के 5-10 मार्क्स भी आते हैं। यू नेवर नो वेयर यू विल स्टैंड, इन विच ब्रैकेट यू विल बी, सो बी सेफ। आई थिंक यहां से कम हमें 30 मार्क्स ज्यादा टारगेट करने चाहिए। हमें लोअर रंग में नहीं रहना चाहिए, हमें 30 मार्क्स ज्यादा टारगेट करने चाहिए। टारगेट मतलब हमें इतनी पढ़ाई करनी चाहिए कि हमारे इस लेवल से जो इंटरव्यू की कट ऑफ होगी उससे 30 मार्क्स ज्यादा आ जाए, सो दैट हमारा उसके बाद जो सिलेक्शन है वो इजी हो जाए। इंटरव्यू समटाइम्स कैन बी वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो इसको याद रखना। काफी लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि इंटरव्यू कॉल आ गया या 1 मार्क्स से रह गया, अगली बार ले लूंगा। अगली बार ले लो इंटरव्यू कॉल, लेकिन 30 मार्क्स प्लस करके लो, सो दैट योर सिलेक्शन इज ऑलमोस्ट सर्टेन। नेक्स्ट जो उसके बाद है वो है, इसमें काफी चीजें हिडन रहती हैं इन कट ऑफ्स में। कोई भी कट ऑफ ले लीजिए, काफी चीजें हिडन रहती हैं। ओवरऑल कट ऑफ दिखेगा फॉर इंटरव्यू, ओवरऑल कट ऑफ दिखेगा फॉर सिलेक्शन। बट अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं, एवरेज स्कोर इन 3 सब्जेक्ट्स इन फेज 2, एफएम में एवरेज स्कोर इज 75, 72 के अराउंड है। ईएसआई में पेपर बहुत टफ आ रहा है, 55 to 60 के बीच में स्कोर कर रहे हैं लोग जो सेलेक्ट हो रहे हैं, और इंग्लिश में आई थिंक 60 to 65। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले एफएम इज रियली स्कोरिंग। यहां पे आपको इसको ड्यू रिस्पेक्ट देके सारा सिलेबस कर ले जाना चाहिए। इट्स इजी, अगर आप अच्छे से कर लेंगे, सब पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, आई थिंक देयर इज अ गुड चांस कि आप 70, 75 प्लस लेंगे। इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट, बट स्कोरिंग है, उसको भी ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए। इफ यू आर गिविंग से 200 आवर्स टू एफएम, एटलीस्ट इसको 50-60 घंटे तो दीजिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो अबाउट 100 मार्क्स। इसको निग्लेक्ट मत कीजिए, डू नॉट लीव इट टिल द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। अभी से आधा घंटा लगाइए ऑन ऑल्टरनेट डे एंड यू विल बी मोर देन रेडी टू नो स्कोर हाई इन दिस एग्जाम।
ESI में बेसिक स्टैटिक पोर्शन आपको पढ़ना चाहिए, बट अगेन विद इन अ टाइम लिमिट, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स, अदर योर प्रिपरेशन ऑन करंट अफेयर्स इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स। और वो करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से आपको दिसंबर जैन से शुरू करनी चाहिए। अभी अगर आप वो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से दैट इज अ टाइम वेस्टेज, स्पेशली इफ यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स बाय इग्नोरिंग द स्टैटिक पार्ट। बड़ा अच्छा लगता है डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, समझ रहे हैं, टेम्पो बिल्ड कर रहे हैं, बट इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू रिजल्ट। दो थ्योरी है, कुछ लोग कहेंगे अभी से पढ़ना शुरू करो तभी टेम्पो बनेगा, बट आई थिंक इफ यू आर रेडी विद द स्टैटिक पार्ट देन यू कैन डू, बट डू नॉट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ स्टैटिक पार्ट। इसको बाद में कीजिएगा, ESI में इतना स्कोर आ ही जाएगा, बाद में शुरू करके भी फोकस कीजिए इंग्लिश और FM पे, दीज आर द राइट मंथ्स, याद रखिएगा इसको, बाद में नहीं टाइम मिलेगा। और लास्ट में यही बताना चाहूंगा, अगेन एक हिडन चीज है इसके बीच में, ये ओवरऑल कट ऑफ्स दिख रही हैं आपको फॉर इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन, बट इसमें अगर आप देखेंगे इंटरव्यू के 75 मार्क्स हैं। और हम बहुत बार डिस्कस करते हैं फेज 2 के पेपर, FM, ESI, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, but we never discuss about this damn interview which is 75 marks. I always tell you, phase 2 में 3 सब्जेक्ट नहीं भैया, 4 सब्जेक्ट हैं, and your 4th सब्जेक्ट is your interview. तो इसको निग्लेक्ट मत कीजिए, मेरे हिसाब से इट कैन बी रियली मेक और ब्रेक। मैंने बहुत लोग देखे हैं, बहुत अच्छा स्कोर होता है, बट इन इंटरव्यू दे आर एबल टू स्कोर 12-15। डरा नहीं रहा हूं, दैट इज द रियलिटी, लेट्स फेस इट, लेट्स नॉट बी इन दैट ब्रैकेट, लेट्स नॉट गिव आवरसेल्व्स और इंटरव्यू पैनल अ चांस कि मुझे 12-15 नंबर दें, जिससे मेरे सिलेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म होने वाले। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। मैं 3 चीजें बता रहा हूं, उसको थोड़ा थोड़ा कभी ऑल्टरनेट डे करिए, कभी वीक में 2 दिन कीजिए, इंप्रूवमेंट विल कम। द फर्स्ट वन इज स्टैंड एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर। उससे आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा, अपने आई कॉन्टेक्ट के बारे में, हैंड मूवमेंट के बारे में, अपनी स्माइल के बारे में। उन चीजों पे अगर आप फोकस करेंगे, यू विल बिल्ड अ टॉप नॉच पर्सनालिटी जो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगी। सेकेंड इज स्टार्ट रीडिंग समथिंग आउटसाइड ऑफ योर कोर्स मटेरियल। वो बुकिश है, थ्योरी है, इंटरव्यू में ज्यादा काम नहीं आएगी, दो इट विल हेल्प यू बिल्ड द बेस। डी सुब्बाराव की इतनी अच्छी किताब है, हु मूव माई इंटरेस्टेड, RBI के एक्स गवर्नर है। YB रेड्डी RBI के एक्स गवर्नर है, इनकी बुक है एडवाइस एंड डिसेंट। रंगाराजन की फोक्स इन द रोड, लाजवाब, माइंड ब्लोइंग, पढ़िए इनको। एडिटोरियल्स पढ़िए न्यूज़पेपर्स में, और बहुत अच्छे ऑथर्स हैं, गुरचरण दास हैं, उनकी किताब एलिफेंट पैराडाइम अभी भी मेरे के ऊपर, मतलब मेरी मेमोरी में एक लास्टिंग इंप्रेशन है उस किताब का। तो स्टार्ट रीडिंग समथिंग outside the course so that you become more intellectual personality who can discuss about issues, about give your opinion on the issues, give your perspective on the issues। उसको करेंगे तभी कहीं ना कहीं जाकर उनको लगेगा कि ये बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काबिल है, फिट है, हमें ऐसा ही बंदा चाहिए, ऐसा ही एक रिसोर्स चाहिए, ऐसा ही एम्प्लॉय चाहिए। लाइफ इज नॉट इजी, ट्रस्ट मी, कुछ भी आसानी से नहीं मिलने वाला है। सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, करेंगे तो बहुत कुछ होगा। सो प्लीज इन सारी चीजों को समझिए, एब्जॉर्ब कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। और जाते जाते ये जरूर बताऊंगा, दिस इज आवर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर RBI मैनेजर, जरूर पढ़िए, एक बार डाउनलोड कीजिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, बुक्स एंड रिसोर्सेज की लिस्ट मिलेगी, और बहुत डिटेल में सिलेबस मिलेगा, द वन विच इज नॉट गिवन इन द RBI नोटिफिकेशन ऑल्सो। और इसको डाउनलोड करने का बहुत आसान तरीका है, इस वीडियो के लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उस पर क्लिक कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है, पढ़िए, आज ही पढ़िए, यू विल रियली एंजॉय इट। और जाते जाते हमारे कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर RBI ग्रेड बी। तो हमारा गोल्ड पैक है, हमारा सिल्वर पैक है। गोल्ड पैक इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पैक विच इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। बिल्कुल आप इसको फॉलो कर सकते हैं आंख बंद करके, देयर इज नो नीड टू बाय एनी बुक, रीड एनी वेबसाइट, एनी न्यूज़पेपर, यहां से आपका हो जाएगा। एंड फॉर दोज हु आर ऑलरेडी गुड इन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, बैंकिंग का प्रिपरेशन किया है, बैंकिंग क्रैक किया है, वांट टू मेनली प्रिपेयर फॉर फेज 2, फॉर देम देयर इज अ सिल्वर पैक, जहां पे आपको फेज 2 इंटरव्यू मिलेगा, साथ में फेज 1 के करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। इफ यू वांट टू चेक सम डेमो मटेरियल, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए, चेक कीजिए, समझिए, अगर लगता है क्वालिटी है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, समझ आ रहा है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, then you're always welcome. So I take your leave, have a nice day. इसको जरूर समझिएगा, एब्जॉर्ब कीजिएगा, सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाइएगा, स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग। लव यू।